चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से शहर में रेणु अपने पति महेंद्र और अपनी बेटी अनामिका के साथ रहती थी। महेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब महेंद्र ऑफिस से घर लौटे तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अनामिका उस समय टीवी देख रही थी। महेंद्र, टीवी बंद कर दो। अनामिका, जी पापा। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? महेंद्र, कुछ नहीं बेटा, जरा एक गिलास पानी ला दो। यह सुनकर किचन में काम कर रही रेनू जल्दी से पानी लेकर आई और अनामिका से कहा, रेनू बेटा, किचन में देख लो, सब्जी बन रही है, मैं अभी आती हूँ। अनामिका अंदर चली गई। तब रेनू ने महेंद्र से पूछा, रेनू क्या बात है, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। महेंद्र, रेनू, मेरी नौकरी चली गई है, कंपनी घाटे में चल रही थी और मुझे भी निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा है, घर का किराया, गाड़ी की किस्त और अनामिका की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रेनू, आप चिंता मत कीजिए, आपको जरूर कोई और नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, अनामिका की पढ़ाई के लिए जो एक एसआईपी की शुरू की है उसे कुछ समय के लिए रोक देते हैं। महेंद्र, नहीं, बेटी की पढ़ाई के लिए बचत करना जरूरी है। तुम जानती हो आजकल पढ़ाई में कितने खर्चे होते हैं। यह सारी बातें अनामिका किचन से सुन रही थी। वह तुरंत बाहर आई। अनामिका, पापा, आप मेरे लिए पैसे जोड़ना बंद कर दीजिए। मैं अपनी पढ़ाई खुद संभाल लूंगी और ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज नहीं मांगेगा। महेंद्र ने अपनी बेटी की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, बेटा, अभी तो केवल 10 साल की है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी अच्छे से करूंगा। रेनू, हमारी बेटी बहुत समझदार है। वह सही कह रही है। सभी हंसने लगे और घर का माहौल हल्का हो गया। अगले दिन महेंद्र तैयार होकर घर से बाहर जाने लगा। रेनू, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? महेंद्र, आज संडे है, दोस्तों से मिलकर देखता हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उनके जाने के बाद रेनू ने अपने भाई को फोन किया और रोते हुए कहा, रेनू भैया, महेंद्र बहुत परेशान है। अगर उन्हें जल्द नौकरी नहीं मिलेगी तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अनामिका जो स्कूल से आई थी यह सब सुन रही थी। उसे यह बात समझ में आ गई कि उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन घर में चुप्पी थी। महेंद्र घर पर थे और अनामिका की छुट्टी थी। तभी अनामिका ने कहा, पापा, आप भी ताऊजी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? रेनू, बेटा, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अनामिका, पापा, मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे बचाए हैं उनसे बिजनेस शुरू कर लीजिए। नहीं बेटा, वो पैसे जोखिम में नहीं डाल सकते। अगर बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। फिर अनामिका बोली, पापा, कुछ नहीं होगा। अगर पैसा डूब गया तो मैं बड़ा होकर फिर से कमा लूंगी। मेरी कसम है, उस पैसे से बिजनेस शुरू कर दीजिए। रेणु भी अनामिका की बात से सहमत थी और काफी समझ जाने के बाद महेंद्र बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह ली और कुछ दिन में एक बिजनेस की योजना बना ली। शुरुआत में कई मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगा। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी और अनामिका की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। समय बीतता गया। अनामिका ने पढ़ाई पूरी की और फिर अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। एक दिन अनामिका ने अपने पापा से कहा, अनामिका बोली, पापा, अब आप आराम कीजिए, बिजनेस मैं संभालूंगी। महेंद्र बेटा, तेरी शादी का समय हो रहा है। शादी के बाद तो तू अपने घर चली जाएगी, तब बिजनेस कौन संभालेगा? अनामिका बोली, पापा, मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे यह सब करने की आजादी देगा। महेंद्र और रेनू ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनामिका अपनी बात पर अड़िग रही। महेंद्र के घर पर रहकर आराम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अभी भी अनामिका की शादी की चिंता सताती रही। कुछ दिनों बाद एक बड़ी गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ उतरे। उन्होंने महेंद्र से कहा, सज्जन महेंद्र जी, आपकी बेटी के साथ हमारा बिजनेस संबंध है और हम उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हैं। हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। महेंद्र ने कहा, उन्हें पहले अनामिका से पूछना पड़ेगा। लेकिन सज्जन ने बताया कि उन्होंने पहले से ही अनामिका से बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें मान ली हैं।
कुछ ही दिनों में अनामिका की शादी हो गई और उसने अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस को और भी बड़ा बना लिया। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत पूरे परिवार को खुशहाल बना दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई ऑल स्टोरी।